हेलो फ्रेंड्स, तो ये चल रहा था हमारा चैप्टर असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले एक और क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट उनका दे रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 और जो दिखा रखा है उनका फर्म का नेट प्रॉफिट दिखा रखा है 1,50,00,000 आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग। ये सब डिडक्शन घटाने के बाद सैलरी दी थी ए को 8 लाख रुपए की। रेंट ऑफ द बिल्डिंग ओन्ड बाय ए, रेंट दिया है बिल्डिंग का ए को जो जिस पर फर्म का बिजनेस इस्टेब्लिश था। ठीक है, इस फर्म पर, इस बिल्डिंग पर हमारा बिजनेस सिचुएटेड था। ठीक है, तो कमीशन दिया है ए बी सी को 2 लाख का, 3.5 लाख का और 7 लाख का। इंटरेस्ट दिया है 20% से, बट अलाउड है 12%, तो निकाल लेंगे 1,50,000, 2.5 लाख और 3.5 लाख। बोनस दिया है सी को 5 लाख रुपए का। रिपेयर एंड रिन्यूअल किराया है बिल्डिंग का 2 लाख रुपए का। फर्म इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर। पर जो ए की जो बिल्डिंग थी उस पर क्या था, हमारा बिजनेस था। ठीक है, तो ये अलाउड होगा एक्सपेंसेस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय सीज वाइफ आउट ऑफ हिज 3 लाख रुपये। इसमें क्या कह रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो सी की वाइफ थी ना, सी की वाइफ ने फर्म को क्या दिया था, 3 लाख रुपए का लोन, मतलब लोन दिया था। 3 लाख रुपए का नहीं, उसका इंटरेस्ट बना है 3 लाख रुपए। जो भी अमाउंट दिया था उसने लोन का, लोन पर जो इंटरेस्ट बना है वो बना है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये दिया जाएगा। ऑडिट फीस दी है ए के सन को, हु इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 20,000। 20,000 रुपये दिए हैं ए के बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कराने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखी हुई कि असेसिंग ऑफिसर की नज़र में ने इतना अलाउड किया या इतना डिसअलाउड किया। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। टैक्सी हायर करने के लिए बी को 25,000 रुपये दिए। बी रन से टैक्सी बिजनेस इंडिपेंडेंटली, यानी कि बी बी का एक टैक्सी बिजनेस अलग से है। फर्म्स टू की हिज सैलरी ऑन हायर ऑफ फर्म। ठीक है, तो ये भी एक्सपेंस है, अलाउड है। फर्म्स डोनेटेड 80,000 बाय चेक टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। फर्म ने डोनेट किया है 80,000 रुपये चेक से किया है, वो भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में। अगर हम जो भी डोनेट करते हैं अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में करते हैं तो उसका 50% जो अमाउंट 50% अमाउंट क्या होता है, अलाउड होता है, उसकी डिडक्शन हमें मिल जाती है। अच्छा, फर्म से इनकम दे रखी है 1,50,00,000 रुपये। इंक्लूड 4,50,000 नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो कंप्यूट करनी है फर्म्स की टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021 और 22। कंप्यूट करते हैं। नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं 1,50,00,000 का। उसमें से अदर सोर्सेज की इनकम हम माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 4.5 लाख रुपये माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1,45,50,000। ठीक है, अब डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या थे। सैलरी दी थी ए को 8 लाख रुपये की, यहाँ पे देखिए सैलरी दी है 8 लाख रुपये की, लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद रेंट, बिल्डिंग का जो रेंट था वो उस पर हमारी क्या है, उस पर हमारा बिजनेस चल रहा है, तो वो अलाउड है। तो हाँ, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस तो नहीं होगा, अलाउड है, नील हो गया। कमीशन दिया है ABC को, वो लिख लेंगे 12,50,000, टोटल हो गया 12,50,000 का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1,50,000 का इंटरेस्ट दिया, कितनी रेट पे से, 20% से। तो 1,50,000 बटे 20, एक्स्ट्रा कितना दिया, 20 माइनस 12, 8। तो 1,50,000 बटे 20 गुणा में 8 निकाल लीजिए। तो देखिए मैंने निकाल लिया 1,50,000 बटे 20 गुणा में 8, या 60,000। ये बी का था, बी को दिया था 2,50,000 बटे 20 गुणा में 8, ये 1 लाख आया। सी को दिया था 3.5 लाख बटे 20 गुणा 8, 1,40,000। तो ये मैंने निकाल लिया, ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, टोटल हो गया 3 लाख रुपये। ठीक है, बोनस दिया तो सी को 5 लाख रुपये का, वो लिख लेंगे। ठीक है, रिपेयर कराए थे 2 लाख रुपये, डिसअलाउड है तो वो भी लिख लेंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट दिया था सी की वाइफ को। ठीक है, ये अलाउड है, इसलिए यहाँ पे नील है। ऑडिट फीस दी है, वो अलाउड थी, नील है। टैक्सी हायर की थी बी ने, वो भी नील है। टैक्स और डोनेशन दिया था 80,000 का। पहले तो यहाँ पे टोटल जोड़ देंगे, अब इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको, या जो हमारा बुक प्रॉफिट। ठीक है, 1,76,80,000 रुपये।
बुक प्रॉफिट आ गया। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये एज्यूम नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया है कि फर्म अपनी 184 की कंडीशन को फुलफ़िल करती है या नहीं करती है। तो नहीं लिखा है तो आप नोट में लिखेंगे, वर्किंग नोट में, कि हमने इट इज़ एज्यूम दैट फर्म फुलफिल्स सेक्शन 184 कंडीशन। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। बुक प्रॉफिट आ गया हमारा, बुक प्रॉफिट में से लेस कर देंगे जो भी पार्टनर को दिया। हमारा बुक प्रॉफिट आया 1,76,80,000 रुपये। ठीक है, तो निकालेंगे 3 लाख का 90% करेंगे और जो बैलेंस बचेगा उसका 60% निकालेंगे। निकालें, ये देखिए मैंने निकाल लिया। फर्स्ट 3 लाख का 90% 2,70,000 हो जाएगा और 1.5 लाख जो भी ज़्यादा होता है वो लेते हैं, 2,70,000 और बैलेंस बचाता है 1,73,80,000 का 60% करा मैंने, तो ये आ गया 1,04,28,000 टोटल कर लिया। 1,69,08,000 आ जाएगा। और एक्चुअल में हमने कितना दिया, सैलरी दी थी, बोनस दिया था, कमीशन दिया था 8 लाख, बोनस दिया था 5 लाख और कमीशन टोटल मिला के दिया था 12,50,000। तो टोटल आ गया था हमारा 25,50,000। दोनों में से जो भी लेस होगा वो दे देंगे। लेस कौन सा है, 25,50,000, तो वो लेस कर देंगे। 25,50,000 बिजनेस इनकम आ जाएगी 1,51,30,000। ठीक है, 1,51,30,000 सॉरी। फिर ऐड कर देंगे अदर सोर्सेज की इनकम जो हमें मिली थी 4.5 लाख, यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, वो लिख देंगे, हमारी जीटीआई आ जाएगी। जीटीआई में से हम डिडक्शन लेस कर देंगे। 80,000 पे मैंने आपको बताया था 50% की डिडक्शन मिलेगी, ये हो जाएगी 40,000 हमारी आ जाएगी टोटल इनकम। अब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम का 30% ले लेंगे, क्योंकि फर्म के लिए टैक्स रेट होता है 30% और सरचार्ज होता है 12%, जो मैं आपको बता रखी हूँ। ये फिक्स रेट होता है। ठीक है, इसमें कोई रेट्स का चक्कर नहीं है। इसका 30% करेंगे और 12% करेंगे, और जो टैक्स आएगा उसका 12% सरचार्ज हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद 4% HEC निकालेंगे। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 54,30,298 रुपये। फिर 98 है तो उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो आ जाएगा 54,30,300। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।